हे दोस्तों, अगर आपकी लाइफ में गर्लफ्रेंड या फिर बॉयफ्रेंड आता है और फिर कुछ दिन बाद आपकी लड़ाई हो जाती है, झगड़ा हो जाता है किसी दूसरे रीज़न की वजह से और आप दोनों अलग हो जाते हो। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब 1-2 साल बाद वो आपकी लाइफ में वापस आना चाहता है या फिर वैसे ही आपको फ़ोन करता है, चाहे वो लड़की हुई या फिर लड़का। तो आज हम इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि आपका एक्स पार्टनर अगर आपको फ़ोन करता है या फिर मैसेज करता है तो आपको क्या करना चाहिए। ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि यार लोग कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिससे या तो उनका भविष्य में मजाक बन जाता है या फिर उनकी रिस्पेक्ट जो होती है वो बिल्कुल चली जाती है। भाई पहला पॉइंट तो ये है कि आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है, आपको धैर्य रखना है और शांति से जवाब देना है। क्योंकि अगर आप उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे तो आपको उससे नहीं भूल पाए होंगे और उसके फ़ोन आने से आप बहुत ज़्यादा भावुक हो जाएंगे। तो आपको बहुत सहनशीलता से जवाब देना है और आपको उससे बोलना है कि आप बहुत ज़्यादा खुश हो उसके बिना भी। क्योंकि अगर आपने ये दिखा दिया कि आप बहुत ज़्यादा परेशानी में हो और उसके बिना जी नहीं पा रहे हो, तो अगर उसने धोखा दिया है ना, तो भाई उसे बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी। वो ये सोचेगा कि अरे वो तो मेरे बिना रह नहीं सकती और मैं तो अब उसकी लाइफ में आ सकता हूँ। या फिर ऐसे लड़कों के साथ होता है जब लड़की सोचती है अरे वो तो मेरे बिना रह नहीं सकता और अब मैं जब भी चाहूँगी उसकी लाइफ में आ सकती हूँ। तो आपको ऐसा दिखाना है कि आपको उसकी लाइफ में कोई ज़रूरत नहीं है और वो आना भी चाहे तो भी आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आपको ऐसा दिखाना चाहे आपको कितनी भी परेशानी हो। दूसरा पॉइंट है कि आपको पुरानी बातों को बिल्कुल भी याद नहीं करना है। भाई आपको प्रॉब्लम कितनी हो रही है, क्या हो रही है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप पुरानी चीज़ों को याद ही नहीं करना चाहेंगे। ना तो आपको उसके मैसेज पढ़ना है, ना फिर एक भी कॉल सेव रखनी है और बिल्कुल भी उसे दिल से निकाल देना है। क्योंकि यही सबसे अच्छा बेटर आइडिया है। क्योंकि अगर ऐसा होता है तो आपकी यादें ताज़ी हो जाएंगी और आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि ज़िंदगी जो बीत गई है ना, उसे कभी भी लेकर आगे नहीं बढ़ा जा सकता। क्योंकि अगर आपने कोई गलती पास्ट में की है या फिर उसने की है तो फिर आप उसे लेकर आगे नहीं बढ़ सकते। आप फ्यूचर का देखो और फ्यूचर से डिसाइड करो कि आपको क्या करना है। कोई भी गलती समय के साथ साथ चली जाती है। भाई तीसरा पॉइंट है कि आपको पता है कभी भी ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। अब ओवर थिंकिंग का मतलब मेरा ये नहीं है कि आप उससे बड़ी बड़ी लंबी लंबी हाँक रहे हो। मेरा मतलब ये है कि अगर वो बोलती है कि अरे तुम लगता है बहुत ज़्यादा सैड रहते हो, बहुत ज़्यादा परेशान रहते हो, तो आपको ये नहीं बोलना हाँ मैं तुम्हारे बिना बिल्कुल अधूरा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा बेचैन रहता हूँ, अब जब तुमसे बात नहीं होती तो मैं बड़ा परेशान हूँ। या फिर कभी बहुत बड़ा चढ़ा के ये नहीं बोलना है कि अरे जब तुम चली गई हो मेरी लाइफ तो बदल गई है, मैं बिल्कुल बहुत ज़्यादा खुश रहने लगा हूँ। मतलब नॉर्मली बोलना है कि हाँ मेरा सब कुछ सही है तुम्हारे बिना भी, और जैसा तुम्हारे साथ चल रहा था वैसे ही अब है, मुझे ज़्यादा कुछ परेशानी नहीं हुई, बस तुम्हारी थोड़ी बहुत याद आती है, बस इतना बोल देना है। अगर आप ये बोलोगे कि मैं तुम्हारे बिना बेचैन हूँ, बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, तो वो ये सोचने लगेगी कि अरे ये तो मेरे बिना जी नहीं सकता। अगर आप ये बोलते हो कि अरे मैं तुम्हारे बिना बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ज़्यादा सपने पूरे कर रहा हूँ, तो उसे लगेगा ये तो पागलपन है और आप उसकी बिल्कुल ही रिस्पेक्ट नहीं करते। तो आपको नॉर्मली जवाब देना है जैसे कि आप उसे नॉर्मली बात करते थे। तो देखना यार, हो सकता है कि उसे आपकी लाइफ में आने को मिले या ना मिले, लेकिन रिस्पेक्ट आपकी बढ़ जाएगी, चाहे आप लड़के हो या लड़की। देखो यार, पुरानी बातों को जितना याद करोगे उतनी ज़्यादा परेशानी होगी। तीनों पॉइंट को बहुत अच्छे से आप नोटिस कर लो, क्योंकि ये पॉइंट आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। इसी चीज़ से बहुत ज़्यादा